अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. अक्रॉस द लाईन क्रिकेट इज द बॅड क्रिकेट. जेवढ्या तुम्ही सरळ बॅटने खेळाल तेवढ्या तुम्हाला जास्त फायद्यामध्ये ठरू शकतोय. एक निर्धाव चेंडू जातोय. पुढचा चेंडू पशुपती मोहनसाठी. आता मात्र फुल टच चेंडू इनफिल्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये वेगाने जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा मागे धावतोय. चेंडू अडवण्यात यश मिळते. तत्पूर्वी 2 धावा अतिशय चपळ गतीने पूर्ण करतोय मोहन. त्याला योग्य साथ येते दीपक मार्फत. 2 धावा आणि धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते 3 वर. खरोखरच यावेळेस चांगला पंच केला होता चेंडूला. आपण बघतोय एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतोय. चेंडू फील्ड करतो, फेकी करतो. त्याच्या अगोदर 2 धावा पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. खातं खुलं जाते मोहन याचं. पुढचा चेंडू पशुपती. आता मात्र फ्रंट फुटला वी शेप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. एक टॅलेंटेड क्रिकेट, टेक्निकल क्रिकेट. नक्कीच चेंडू इथे मार्ग असतोय. लॉंग ऑफ क्षेत्र क्लिअर करतोय 4 धावांसाठी. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. टॅलेंटेड क्रिकेट पाहायला मिळालं. भिवंडी तालुक्यामध्ये असे 2 टेक्निकल खेळाडू आहेत. एक म्हणजे अजय भोईर ज्यांनी लागोपाठच्या 8 चेंडूवर 8 चौकार खेचले होते आणि तदनंतर नंदन पाटील जो 7 चेंडूवर 7 चौकार झडतोय. एक चांगलं टॅलेंटेड क्रिकेट मोहन मार्फत. निश्चितच ज्यावेळेस तुम्ही षटकार मारतो त्यावेळेस तुमचा क्लास दिसत नाही, तर ज्यावेळेस तुम्ही चौकार मारतो त्यावेळेस तुमचा क्लास दिसतो. एक क्लासिकल ड्राईव्ह आपल्याला पाहायला मिळते फलंदाज मोहन याच्या बॅटमधून. पशुपती. पुढचा चेंडू मोहनसाठी. राईट आर्म अराउंड विकेट. आता मात्र चेंडूला इथे पुल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू वळतोय तो मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. 1 बाउंड चेंडू कलेक्ट करेपर्यंत नक्कीच 2 धावा पूर्णत्वास जाताना एक चांगलं कौशल्य, एक चांगली धावगती राखताना 2 धावा पूर्ण करतोय मोहन. धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते 9 वर. पुलचा फटका मिड विकेट रिजन मध्ये आपण बघतोय आणि 2 धावा सहज गती पूर्ण करतात. रन इन बिटवीन द विकेट सुद्धा एक चांगली आपल्याला पाहायला मिळते. दीपक आणि मोहन या 2 फलंदाजांमध्ये धावसंख्या पोहोचते ती 9 या धावसंख्येवर. पुढचा चेंडू अंतिम चेंडू. आता मात्र फुल टच चेंडूला कार्पेटचं सौंदर्य सादर करतो. चेंडू वळतोय लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये. 1 धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. सफलता पूर्ण करताना इथे दीपक आणि मोहन ही जोडी 2 धावा आणि धावसंख्या दुहेरीमध्ये पदार्पण करताना नक्कीच सरासरी जे वक्तव्य मनोगत व्यक्त केलं होतं मोहननी की आम्ही 55 ते 60 धावांचा पाठलाग करू, एक चांगलं उद्दिष्ट देण्याचा प्रयत्न करू आणि त्याच धावफलकाच्या अनुसरूनच नक्कीच एक चांगलं फाउंडेशन, एक चांगली पायाभरणी करताना इथे आपण पाहतोय श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स कोलशेत संघ. 11 धावा बिनबाद 11 धावा. काय म्हणशील हेमंत या षटकाबाबत? खरोखरच पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक दमदार सुरुवात म्हणावी लागेल ती म्हणजे श्रीकृष्ण स्पोर्ट कोलशेत या संघाचे 11 धावा धावपलकावर आहेत आणि एक जमेची बाजू अशी आहे संदीप की कुठलाही फलंदाज त्यांचा बाद झालेला नाही. आणि आपण बघतोय मोहन ज्या प्रकारे फलंदाजी करतो जसं का तो पॉलिन मधून सेट होऊन आलेला आहे. नक्कीच एक चांगला अनुभव आहे त्याच्याकडे. आज आपण पाहिलं तर मोहनचं वय असेल 42-40च्या पुढे आणि त्यामुळेच नक्कीच त्याच्याकडे चांगली अनुभवाची शिदोरी आहे. एक चांगलं मार्गदर्शन त्याला लाभलेलं आहे. एक चांगलं टॅलेंटेड क्रिकेट तो खेळतोय. चांगलं फिटनेस देखील राखतोय. तर साहिल येतोय वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक दुसरं षटक घेऊन. भगवान विष्णू मडवी यांच्या सन्मानार्थ महेश मडवी यांच्याकडून आपण पाहतोय प्रथम आणि द्वितीय क्रमांकाचं जे आकर्षक पारितोषिक आहे ट्रॉफी हे त्यांच्याकडून लाभतंय. रणजित चषक 2017 या स्पर्धेच्या माध्यमातून. साहिल यांनी मागच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम झेल टिपला होता. त्याला अजय पाटील यांच्याकडून पारितोषिक आलं होतं. साहिल येतोय. आता मात्र उजव्या अष्टाच्या खूपच बाहेर, रिटर्न क्रीजच्या खूपच बाहेर जातोय. नियम क्रमांक 25 चं नक्कीच दृश्य सादर करताना निर्णय जाहीर करताना पंच वाईट चेंडूचा इशारा. अतिरिक्त धाबीने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते 12 वर. साहिल पहिलाच चेंडू स्वैर हाताळतोय. राईट आर्म अराउंड विकेट. आता मात्र इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. झेल होण्याची शक्यता. द्विधा मनस्थितीमध्ये झेल टिपला जातोय कव्हर पॉइंट क्षेत्रामध्ये आणि फलंदाज झेलचीच्या स्वरूपात बाद. पानी 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 और तुम भी सानी 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 सानी. यावेळेला आपण बघितलं फक्त हलक्यात आणि खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. कव्हर्समध्ये क्षेत्ररक्षक होता. अतिशय सुरेख झेल टिपला आणि सॉफ्ट डिस्मिसल बाद होतो फलंदाज दीपक फक्त 1 या धावसंख्येवर. जयेश यांनी अतिशय सुंदर झेल टिपला होता. 12 या धावसंख्येवर पहिला गडी बाद होतोय श्रीकृष्ण स्पोर्ट कोलशेत या संघाचा. नक्की जयेश थोडासा द्विधा मनस्थितीमध्ये होता. असं वाटलं होतं की चेंडू डोक्याच्या वरून जाईल की काय, मात्र व्यवस्थित पाहतोय, निरीक्षण करतोय आणि नक्कीच थोडंसं पुढे होऊन चेंडूला व्यवस्थित कलेक्ट करतोय, जज करतोय
आणि झेलच्या स्वरूपात पहिलं सुयश प्राप्त होताना साहिलला त्याचं योग्य श्रेय नक्की साथ लाभते ती जयेशची. पहिला गडी बाद होतोय श्रीकृष्ण स्पोर्ट कोलशेत संघाचा धावफलकावर 12 धावा असताना. पहिला चेंडू स्वैर हाताळला, मात्र मानसिक दबाव न जाणवून देता एक चांगलं पारंपरिक नॅचरल गोलंदाजी प्रत्येकरण साहिल मार्फत. स्ट्राईकला येतो तो मोहन, नॉन स्ट्राईक एंडला फलंदाज संजय. आता मात्र चेंडूला स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही, उर्वरित काम करतो यष्टीरक्षक. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावफलकावर 12 धावा धावफलकावर. नगेच एक चांगलं टॅलेंटेड क्रिकेट दोन्ही संघामार्फत इथे सादर होताना आयोजन आपण पाहतोय रणजित फाउंडेशन आणि रणजित स्पोर्ट्सचं. आता मात्र बॅटची एज आउटसाइड एज चाटली होती आणि चेंडू फर्स्ट स्लिप मधून शॉर्ट थर्डमॅन क्षेत्राकडे वळाला होता. एक धाव मिळते मोहनला. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना क्रिकेटमधील एक अशुभ अंक 13 वर. एक गडी बाद 13 धावा. ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू मारण्याचा प्रयत्न, आउटसाइड एज लागली, शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू जातोय आणि एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. धावसंख्या पोहोचती 13 या धावसंख्येवर. या षटकामध्ये धावगती थोडीशी थांबलेली दिसते आपल्याला. नक्कीच राहिले एक चांगल्या दर्जाचं गोलंदाज आहे. संजय येतोय, एक चांगला हार्ड हिटर बॅट्समन. देहयष्टी चांगली सुदृढ आहे. साहिल राईट अराउंड द विकेट. नक्कीच सुंदर चेंडू ऑन द राईज ऑन द अप खेळतोय, चेंडूला ड्राईव्ह करतोय, क्लासिक ड्राईव्ह. चेंडू बोलतोय एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये, डीपचा क्षेत्र चेंडूवर झडप घालतोय. तत्पूर्वी 2 धाव पूर्ण. तिसरी धाव घेण्याचा नक्कीच एक आशेचा हाक दिली जाते, मात्र रोखलं जाते मोहन मार्फत. 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचते 15 वर. अतिशय जबरदस्त कव्हर ड्राईव्ह आपल्याला पाहायला मिळाला. संजयच्या बॅटमधून 2 धावा येतात आणि संजय आपलं खातं खोलतोय. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 15 या धावसंख्येवर. निश्चितच क्लासिकल खेळ पाहायला मिळते आपल्याला. साहिल षटकातील पुढचा चेंडू, अकुटामध्ये चेंडूला फ्लॅशी पंच करतोय. नक्कीच चेंडू स्वीपर कव्हर क्षेत्रामध्ये वेगाने जातोय. नो चान्स फॉर द फिल्डर. चेंडू सीमारेषेचा वेध घेतोय. नियम क्रमांक 19 पंच दर्शवताना चौकार. थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू, तो सुद्धा ऑफ स्टंपच्या बाहेर आणि बाउन्स होणारा चेंडू पडला. अतिशय जबरदस्त पंच केला होता पॉइंट आणि कव्हर पॉइंटच्या दिशेने सरळ सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी. कुठल्याही प्रकारची संधी नव्हती क्षेत्ररक्षकाला या ठिकाणी. नक्कीच मैदानाच्या क्रिकेट चालू आहे, मात्र बाहेर आपण पाहतोय काही पतंग प्रेमी पतंग उडवण्याचा आनंद इथे लुटताना. आपण आकाशामध्ये नक्कीच पतंग पाहू शकता. आज मकर संक्रांत हा सण, उत्तरायण आजपासून सुरू होतं. आजपासून दिवस थोडासा जास्त वाढणार आहे. फुल टॉस डिलिव्हरी, सरळ चेंडूला स्वंग करतोय. बॅट खांद्याच्या मागे, मात्र चेंडू मिड विकेट क्षेत्र क्लिअर करू शकत नाहीये. नियम क्रमांक 32 लागू. फलंदाज झेलचीच्या स्वरूपात बाद. यावेळेस बघितला लोअर फुलटॉस चेंडू होता आणि लोअर फुलटॉस चेंडूला मिड विकेटच्या दिशेने बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजा, मात्र झेलचीच रूपेने फलंदाज संजय हा बाद होतोय. अतिशय सुरेख झेल तिथला क्षेत्ररक्षक गणेश याने. आणि एक आणखीन महत्वाचा फलंदाज बाद होतोय श्रीकृष्ण स्पोर्ट कोलशेत या संघाचा. नक्कीच वाघवेल परिसरातील एक नामवंत व्यक्तिमत्व आहे, जे वेट पॉवर लिफ्टिंग मध्ये एक ठाणे जिल्ह्याचा नक्कीच नेतृत्व करतायत तानाजी पाटील. त्यांचे परम मित्र गणेश हे तिथे सज्ज होते आणि त्यांच्यामार्फत एक चांगला झेल टिपला जातोय. तानाजी पाटील बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये एक चांगलं नैपुण्य प्राप्त करतात वेट पॉवर लिफ्टिंग या प्रकारात. गोल्ड मेडलिस्ट म्हणून ओळखलं जातं तानाजी पाटील यांना. आपण बघितलं या स्पर्धेमध्ये संदीप, कधी कधी आपण क्रिकेटमध्ये भरपूर वेळा बघितलं की लो फुलटॉस चेंडूवर सुद्धा गडी बाद होताना दिसतात आपल्याला. नक्कीच फलंदाजासाठी एक मेजवानी असते अशा प्रकारचा चेंडू, मात्र व्यवस्थित पॉवर आणि व्यवस्थित टेक्निक यूज करावी लागते अशा प्रकारच्या फटका खेळण्यात. मात्र इथे थोडीशी पॉवर कमी पडली होती त्या फलंदाज संजय याची आणि तो झेलचीच्या स्वरूपात बाद झाला. गणेश या क्षेत्ररक्षकाकडून साहिल याचं कौशल्य पाहायला मिळते. 2 षटकं समाप्त होत आहेत. उर्वरित 3 षटकामध्ये काय घडामोडी होत आहेत, कशा प्रकारचं खेळाचं प्रदर्शन सादर करतील वाघवील संघ, कशा पद्धतीचा टक्कर देण्याचा प्रयत्न करेल कोलशेत संघ, या ऐकूया काय घडतंय काय बिघडतंय उर्वरित 3 षटकांसाठी हेमंत पाटील मार्फत. बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ कोलशेत और वाकविल के बीच में. दोनों भी टीमें
जबरदस्त टीम है और अच्छा मुकाबला होता है जब दो टीमों के बीच मुकाबला होता है। पहली गेंद वो फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा पहुंची बिना कोई रन के, अच्छी गेंद साबित होती हुई। नक्कीच वेळ कमी खर्च करायचा आहे सुनील स्पोर्ट्स वाघवीर संघाला विनंती असेल, कारण आपण 2 षटक हाताळण्यासाठी तब्बल 13 मिनिटं खर्च करताय. वेळेच्या संदर्भात अजून एक सामना खेळवायचा आहे. बिल्कुल आज का और एक मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबले से जीतने वाली टीम टकराएगी मयूरेश इंटरप्राइजेस बाडवा टीम के सामने। राइट आर्म ओवर विकेट से अगली गेंद और इस वक्त कट किया गेंद को थर्डमैन के दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, शॉट थर्डमैन में, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। एक ही रन मिल पाएगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन से स्कोर अब बढ़ता हुआ 20 रन। नक्कीच आपण जी फळी जी बॅट पाहतोय ती नक्कीच थोडीशी हवेमध्ये फिरवली होती. थोडंसं वर ब्लेड घेऊन चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू गली क्षेत्रामध्ये जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं, मात्र तत्पूर्वी एक धाव फलकावर. पंकज अच्छे गेंदबाज है और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी पहले मैच में भी की थी पंकज ने सुनील स्पोर्ट वाकविल टीम के। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था और अब तक अच्छा साबित होता हुआ। गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से फुल टॉस गेंद खेल दिया, गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप में फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, थ्रो किया लेकिन दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पे और रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। धन्यवाद. चुकीला माफी नाही. आपण पाहतोय की नक्कीच कॉलिंग नव्हतं, तालमेळ नव्हतं आणि त्याच कारणास्तव मोहन यांनी ती धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. कॉलिंग व्यवस्थित केलं नव्हतं आणि जो चेंडू सरळ सीमारेषे जवळून यष्टीरक्षक हातामध्ये आला होता तो नक्कीच योग्य पद्धतीने आला होता, मात्र फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीज पासून खूप लांब होता आणि धावचीच्या स्वरूपात नियम क्रमांक 38 च्या अनुषंगाने तो बाद होतोय. बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली, यस नो वेट का मिश्रण देखने को नहीं मिला और रनआउट के रूप में आउट होके अब पवेलियन में वापस लौटे बल्लेबाज अमोल। उनकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज अब मेघनाथ। नाम तो बहुत बड़ा है मेघनाथ और कितने बड़े शॉट लगाते हैं देखना चाहेंगे यहाँ के दर्शक। अब आज आपण पाहतोय मकर संक्रांत. आकाशात जेवढे पक्षी दिसणार नाहीत आज तेवढे गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये पतंग दिसतील, कारण आज मकर संक्रांतचा हा पवित्र सण आहे. तिळगुळ घेऊन गोड गोड बोलण्यासाठी नक्कीच आज हा सण संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण जगभरात सर्व हिंदू बांधव साजरे करत असतात. गेंदबाज तैयार पंकज, अगली गेंद लेके राइट आर्म ओवर द विकेट से मेघनाथ के लिए, शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, तेज करार गेंद थी, सीधे विकेट कीपर के हाथों में जा पहुंची बिना कोई रन के। आप देख सकते हो हमारे वीआईपी डाइस के लेफ्ट साइड में ऊपर आसमान पे पतंग उड़ता हुआ। डॉट गेंद, अब प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजी करने वाले टीम के ऊपर क्योंकि पिछले 2 ओवर में स्कोर बहुत कम आया है। राइट आर्म ओवर द विकेट से अगली गेंद और रिवर्स शॉट मारने की कोशिश, पैरों पे गेंद लगी और 1 रन पूरा किया। शॉट फॉरवर्ड लेग की दिशा में गेंद गई थी। इस 1 रन से अब स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। नक्कीच इथे बॅट अँड पॅड झालं होतं आणि आपण बघतो 1 धाव मिळते. एका धावेने धावसंख्या पोहोचताना 22 वर. तिसरं षटक प्रगतीपथावर, एक दर्जेदार षटक हाताळतोय पंकज. आखिरी गेंद शेष पंकज के इस ओवर की, बहुत ही अच्छा ओवर साबित होता हुआ पंकज के लिए। इस वक्त ड्राइव करने की कोशिश लेकिन एज बहुत ही मोटा किनारा लग के गेंद चली गई है पॉइंट की दिशा में। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। इस 1 रन से अब स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। ओवर की समाप्ति और 3 ओवर के समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री कृष्ण स्पोर्ट कोलशेट टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे 23 रन। नक्कीच पहिल्या षटकात 11 धावा आल्या होत्या. पशुपतींनी ते षटक हाताळलं होतं. दुसऱ्या षटकात साहिलनी 2 गडी बाद 8 धावा खर्च केल्या होत्या आणि तिसऱ्या षटकात एक अप्रतिम षटक हाताळून पंकजनी आपलं वैविध्यपूर्ण गोलंदाज प्रत्येकरण केलं होतं. 1 गडी धावचीच्या स्वरूपात बाद केला होता आणि फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या. बिल्कुल इकोनॉमिकल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की पिछले ओवर में गेंदबाज पंकज ने और पावर प्ले का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। बैटिंग पावर प्ले, ये बैटिंग पावर प्ले 2nd, 3rd और 4th इस ओवर में लिया जाता है और ये चौथा ओवर जारी, आखिरी ओवर था बैटिंग पावर
लेने का। और बैटिंग पावर प्ले अब देखना है बैटिंग पावर प्ले में किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं कोलशेट टीम के बल्लेबाज। टाइम आप ध्यान में रखिए, अभी भी घड़ी में 4:30 बज गए हैं, तो 15 मिनट का समय खत्म हो चुका है, अभी भी बस 10 मिनट का समय बाकी। 4:15 पे पहली गेंद गिरी थी इस मुकाबले की। पहली गेंद लेके चल रहे गेंदबाज रोहित, और इस वक्त टर्न किया गेंद को स्क्वायर लेग के दिशा में, डीप से फील्डर आए, गेंद को उठाया, थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन उससे पहले 2 रन पूरे। इस 2 रन से अब स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। नक्कीच इथे संधी होती 2 धावा घेण्याची। नक्कीच इथे आपण पाहतोय की चेंडूला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाज मोहननी, मात्र कुठलाही क्षेत्ररक्षक तिथे दक्ष नव्हता आणि त्याच कारणास्तव डीपचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवर येतोय तत्पूर्वी 2 धावा घेण्याची संधी प्राप्त झाली ती मोहनला, त्याला योग्य साथ मेघनाथ मार्फत। बिल्कुल, मोहन एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है। कोई भी इस वक्त अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और यस अंपायर का क्या इशारा है? 4 रनों का इशारा। एक क्लासिक ड्राइव्ह आपण पाहिलं, तो एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये 1 बाउंड चेंडू सीमारेषा क्लिअर करताना 4 धावा अंकित करतोय मोहन। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त शॉट। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जो सफल हुए इस इनिंग में, जो 19 रन बना के खेल रहे हैं, और पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है। खुद कैप्टन भी है। गेंदबाज रोहित तैयार, फिर से एक बार अगली गेंद लेके जाएंगे। फील्डिंग में फिर से एक बार तब्दीली होती हुई, ऑफ साइड में फील्डर अब एक्स्ट्रा कवर रीजन में 30 सर्कल के अंदर 5 कम से कम 3 खिलाड़ी आप 30 सर्कल के बाहर रख सकते हो इस पावर प्ले के ओवर में। टाइम के बारे में सहयोग दे। 2 गेंदों में 6 रन आए हैं इस ओवर में, अभी भी 4 गेंदें शेष इस ओवर की। एक नजदीकी खिलाड़ी लगाया गया है मोहन के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से अगली गेंद लेके रोहित, इस वक्त पंच किया गेंद को, ओ ये मिस फील्डिंग और गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, सीधे 4 रन के लिए। यहाँ भी होगा वहां भी होगा। नक्कीच आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, उजवी बाजू नक्कीच भक्कम होती या फलंदाजाची, आणि आपण पाहतोय की चेंडूला फ्लॅशी पंच करतोय आणि चेंडू इनफिल्डच्या वरून मार्गस्थ झाला होता, कव्हर क्षेत्र क्लिअर करतोय, अप्रतिम चौकार, बॅक टू बॅक दूसरा मोठा फटका। बिल्कुल, बैक टू बैक 2 चौके लगाए अब तक बल्लेबाज मोहन ने, और चौकों के हैट्रिक के ऊपर आ चुके। इससे पहले 2 बल्लेबाज ने चौकों की हैट्रिक पूरी की है। कुणाल स्पोर्ट वाघविल टीम के पंकज और जॉली स्पोर्ट मुमला टीम के शारिक ने चौकों की हैट्रिक पूरी इद्रिस की है अब पटेल तक। यांच्याकडून पारितोषिक आहे एक छोटी पैशाची माळ, इद्रिस पटेल यांच्याकडून चौकारांच्या हॅट्रिक साठी। अगली गेंद फिर से एक बार वही शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, क्या छूटा हुआ वहां पे। 1 रन पूरा, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं जो बल्लेबाज, और जब तक थ्रो आता उससे पहले 2 रन पूरे। इस 2 रन से अब स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। अब अच्छा टोटल होता हुआ कोलशेट टीम का। नक्कीच इद्रिस पटेल थोडेसे खुश झालेले की काय, चेंडू सीमारेषेचा वेध घेतोय की काय, मात्र नक्कीच तो चेंडू अडवला होता। आयुष्यमान भवचा आशीर्वाद तिथे मिळाला होता, जीवनदान मिळते मोहनला। 2 गेंदें शेष इस बैटिंग पावर प्ले के ओवर की। रोहित थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में अब तक 12 रन खर्च किए हैं, और पावर प्ले का ओवर है और पावरफुल बल्लेबाजी होती हुई मोहन द्वारा। रोहित की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से मोहन के लिए, फिर से स्क्वायर कट कर दिया गेंद को, गैप में गेंद चली गई। खूबसूरत स्ट्रोक, एक नजाकत भरा स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए खूबसूरत सा स्ट्रोक आता हुआ मोहन के बल्ले से। मेरी खामोशियां है सदा, दिल है ये सोचता, दिल भी नहीं पता तंत्रशुद्ध कसा खेळ असावा तर असा असावा, नक्कीच टेक्निक कशी असावी तर असे असावी,
पॉवर प्रत्येक वेळेला काम करेल असं नाही, टेक्निक नक्कीच प्रत्येक वेळा काम करते आणि तेच सादर करतोय या 3 ते 4 फटक्यांच्या माध्यमातून फलंदाज मोहन. बिल्कुल, ये शॉट में ताकत कम लगाई थी और नजाकत ज्यादा थी. स्कोर जा पहुंचा 39 रन. अब आखिरी गेंद शेष इस पावर प्ले की ओवर की. अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मोहन. राइट आर्म ऑफ द विकेट से रोहित अगली गेंद. वो आगे निकल कर खेलना चाहते थे लेकिन चूके इस वक्त और ओवर की समाप्ति. अब 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 39 रन. आखिरी 1 ओवर शेष. नक्कीच हेमंत, आपण जर क्रिकेटचं थोडंसं या षटकातलं विश्लेषण पाहिलं तर नक्कीच दर्जेदार फलंदाजी मोहनचं कौशल्य पाहायला मिळालं. आपल्या अनुभवाचा चांगला फायदा, आपल्या टेक्निकचा चांगला फायदा करून दिला कोलशेत संघासाठी आणि तेच आवश्यक आहे नेतृत्व देताना मोहनकडून. धावसंख्या पोहोचते 39 वर. संकेत पाटील, आपण यायचं संकेत पाटील 39 रन 39. आखिरी यस अंपायर पाणी घेऊन जा मोहनसाठी, नक्कीच पाणी घेऊन जा कारण सुरुवातीला उतरला होता, अजूनही मैदानाच्या आत तग धरून उभा आहे. 4 षटकं तो खेळतोय. या षटकात 16 धावा खर्च होत आहेत रोहित याच्या. आपण पाहतोय हेमंत पहिल्या षटकात 11 धावा, दुसऱ्या षटकात 8 धावा साहिल खर्च करतोय. मात्र तिसऱ्या षटकात पंकजने एक चांगलं वैविध्यपूर्ण षटक हाताळलं होतं. एक प्रभावी मारा, एक लाईन अँड लेंथ आणि एक दर्जेदार गोलंदाज प्रदर्शन केलं होतं. 4 धावा खर्च केल्या होत्या. मात्र या षटकात नक्कीच थोडंसं एक वेगच विश्लेषणवर खेळ सादर करतोय मोहन. बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी मोहन की है. मोहन के बाद संजय ने अच्छी बल्लेबाजी की थी. 6 रन संजय ने सिर्फ बनाए थे. उसके बाद दीपक 1 रन बना के आउट हुए थे और अमोल भी 1 रन बना के आउट हुए थे. 2 गेंदों का मुकाबला किया था अमोल ने भी. टाइम के बारे में सहयोग दे, उसके बाद एक मुकाबला खेला जाना बाकी है. आप देख रहे हो रणजी ट्रॉफी 2017 हैट्रिक ईयर में ये जबरदस्त क्रिकेट का आयोजन आप देख रहे हो. आखिरी ओवर लेके आएंगे गेंदबाज पंकज, जिन्होंने तीसरा ओवर डाला था और सिर्फ 4 रन खर्च किए थे अपने ओवर में. अब अपना दूसरा ओवर टीम की जानिब से 5वां ओवर लेके जाएंगे. संगीत मात्रे राईगाववरून या स्पर्धेचा लाईव्ह टेलिकास्ट यूट्यूबच्या माध्यमातून पाहतात आणि या स्पर्धेला, या आयोजनाला रणजित स्पोर्ट्स कासारवडी या संघाला हार्दिक शुभेच्छा कळवतात. धन्यवाद संगीत मात्रे. पहली गेंद के ऊपर लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, परफेक्ट गेंद बल्ले पे आई नहीं. 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे कवर्स में गेंद चली गई थी. 1 रन से अब स्कोर जा पहुंचा 40 रन. या क्रीडा नगरीमध्ये शुभाग म्हणतोय आदरणीय सन्माननीय अतिथी, या विभागाचं एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व, नक्कीच सामाजिक कार्यामध्ये ज्यांचं नाव आवर्जून घेतलं होतं, या परिसरातील एक नामवंत व्यक्तिमत्व, कर्तृत्व, विद्यमान नगरसेवक आणि आदरणीय श्रीमान नरेश मणेरा साहेबांचं इथं या क्रीडा नगरीमध्ये आयोजक रणजित स्पोर्ट्स कासारवली यांच्या वतीनं शाब्दिक शब्द सुमनांची पुष्पांजली अर्पण करून सहर्ष स्वागत केलं होतं. इस वक्त खेल दिया गेंद को मिड विकेट की दिशा में और मिस फील्डिंग, गेंद बाउंड्री के बाहर, सीधे 4 रन के लिए चौका. धन्यवाद डीजे. निश्चित मेघनाथ गोंधळे आणि अजय पाटील यांनी देखील यायचं आहे. त्यांच्या समवेत आपण पाहतोय नरेश मणेरा साहेब, एक चांगलं सामाजिक कार्यामध्ये नक्कीच अग्रेसर असणारे हे व्यक्तिमत्व. नरेश मणेरा साहेब विद्यमान नगरसेवक ठाणे शहर महानगरपालिका यांचं इथं या क्रीडा नगरीमध्ये या स्पर्धेला एक सदिच्छा भेट म्हणून शुभाग म्हणून होते. त्यांचं आयोजक रणजित फाउंडेशन रणजित स्पोर्ट्सच्या वतीनं शाब्दिक शब्द सुमनांची पुष्पांजली अर्पण करून हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम. इस 4 रन से स्कोर अब बढ़ता हुआ 44 रन. काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मोहन, हर एक गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक लगाई अब तक मोहन ने. और पिच गेंद थी, फुल टॉस और स्लो आर्म डिलीवरी डाली थी गेंदबाज पंकज ने और अब जाके फंसे बल्लेबाज डॉट गेंद. शुभाग होते आदरणीय सन्माननीय अतिथी विद्यमान नगरसेवक मान्य श्री नरेश मणेरा साहेबांचं या प्रांगणात या क्रीडा नगरीमध्ये या व्यासपीठावर आयोजक रणजित फाउंडेशन आणि रणजित स्पोर्ट्सच्या वतीनं श्रीकांत भोईर, शैलेश भोईर आणि त्यांचे मार्गदर्शक देवीदास भोईर यांच्याकडून हार्दिक
सुस्वागतम। इस पर खेल दिया गेंद को मिड विकेट के दिशा में, शॉर्ट मिड विकेट में फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, यहाँ पे आउट हो सकते हैं स्ट्राइक एंड पे पर तो, और रन आउट के रूप में मोहन का महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ। मनेरा साहेबांच्या समवेत शाखा प्रमुख जयवंत म्हात्रे साहेबांचं देखील इथे शुभागमन होते, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। सर्व मान्यवरांचं आयोजकांच्या वतीनं शाब्दिक शब्द सुमनांची पुष्पांजली अर्पण करून आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। सर्वांना मकर संक्रांती या पवित्र सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतोय, नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतोय। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। 2 गेंदे शेष, अब नए बल्लेबाज शुभम जाते हुए, जिन्होंने क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में। अब टाइम के बारे में सहयोग दे, फास्ट लेना है, इसके बाद और एक मुकाबला बाकी है। मुझे लगता है इसके बाद मुकाबला 4 ओवर का रहेगा और कंपलसरी मुकाबला रहेगा। 2 गेंदे शेष, नए बल्लेबाज शुभम स्ट्राइक एंड पे जाएंगे, क्योंकि स्ट्राइक एंड के ऊपर रन आउट के रूप में आउट हुए थे बल्लेबाज मोहन। राइट आर्म ओवर द विकेट से अगली गेंद पंकज के, लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश चूके और यहाँ पे आउट हो सकते हैं बल्लेबाज, और रन आउट के रूप में और एक विकेट गिरता हुआ श्री कृष्ण स्पोर्ट कोलशेत की टीम का। आज कोलशेतच्या धर्तीवर नक्कीच आगरी कोळी समाज बांधवांमार्फत देखील एका स्पर्धेचं आयोजन आहे। ज्येष्ठ खेळाडू त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळताना मी विनंती करतोय महेशजी मडवी यांना आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय अतिथी विद्यमान नगरसेवक ठाणे शहर महानगरपालिका मान्य श्री नरेश मणेरा साहेबांचा आपण पुष्पगुच्छ आणि शाळ देऊन त्यांचा आदरपूर्वक सन्मानपूर्वक स्वागत आणि सन्मान करावं। मान्यवरांना शाळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा आदरपूर्वक सन्मानपूर्वक इथे रणजित फाउंडेशन आणि रणजित स्पोर्ट्सच्या वतीनं महेश मडवी आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करतायत। तसेच त्याच प्रकारे या स्पर्धेची एक आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान केला जातोय। आखिरी गेंद शेष, इस वक्त पुल किया गेंद को, हवा में गेंद और खिलाड़ी वहां पे थे, अच्छा कैच लपक लिया, विकेट का पतन और स्कोर जा पहुंचा। अब 45 रन और 46 रनों का लक्ष्य रहेगा वाघविल टीम के सामने। मी विनंती करतोय आयोजक शैलेश भोईर यांना आपल्या शुभ हस्ते जयवंत म्हात्रे शाखा प्रमुख यांना देखील आपण सन्मानित करावं, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत करावं। जयवंत म्हात्रे यांना शाळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन शैलेश भोईर यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केलं जात आहे, त्यांचं हार्दिक स्वागत केलं जात आहे। या स्पर्धेसाठी नक्कीच आपल्या भावाच्या प्रेमासाठी ज्यांनी सलग 3 वर्ष कुठल्याही प्रकारचं आर्थिक सहकार्य स्वीकारलं नाही, देणगी घेतली नाही, स्वतःच्या स्वखर्चातून हा जो काही शो होतोय, ही जी काही स्पर्धा संपन्न होते, सलग 3रं वर्ष आहे, पर्व 3रं आहे आणि नक्कीच त्यांचं हे कौतुकास्पद क्रिकेटचं प्रेम नक्कीच संपूर्ण ठाणेकरांना खूप खूप आवडतंय आणि खूप स्तुती होते संपूर्ण क्रीडा विश्वातून देविदास भोईरजी, त्याचप्रमाणे त्यांचे सुपुत्र श्रीकांत भोईर, शैलेश भोईर आणि संपूर्ण रणजित फाउंडेशन आणि रणजित स्पोर्टच्या सर्व समितीचं। मी विनंती करतोय मनेरा साहेबांना, नरेश मनेरा साहेब आपण आलेला आहात, नक्कीच तुम्ही बरेच वर्ष सामन्याला लगेच सुरुवात करायची आहे। विनंती करतोय कोलशेत संघ लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि सुनील स्पोर्ट्स वाघवील संघ लगेच 2 सलामीवीर टाळ्यांच्या गजरात मैदानाच्या आत या प्रांगणात रवाना करायचे आहेत। मान्यवर कक्षामध्ये आपण विशेष अतिथी आपण पाहतोय नरेश मणेरा साहेब, विद्यमान नगरसेवक ठाणे शहर महानगरपालिका, त्यांच्या समवेत जयवंत म्हात्रे शाखा प्रमुख आणि इतर मान्यवर वृंद, शैलेश भोईर, श्रीकांतजी भोईर आणि त्यांचे सर्व सहकारी आणि समस्त परिवार या मान्यवर कक्षामध्ये या स्पर्धेचा आनंद घेताना नक्कीच आज हा 4था दिवस आहे आणि उद्या एक महत्त्वाचा दिवस, नक्कीच या स्पर्धेचा मेगा फायनल 4:30 वाजता सुरू होईल याच मैदानावर, याच विकेटवर। मात्र कोण असेल ते 2 दिग्गज संघ जे मेगा फायनल मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करेल। पहिल्या दिवशी अंतिम 8 मध्ये संघामध्ये पहिला संघ ठरतोय तो कुणाल स्पोर्ट्स वाघवीर संघ, दुसऱ्या दिवशी आपण पाहतोय नाना स्पोर्ट्स टीमगर संघ। कालच्या दिवशी आपण जर पाहिलं तर
नरेश स्पोर्ट्स आणि रणजी स्पोर्ट्स हे दोन संघ आले होते, मात्र त्यांचा सामना शिल्लक आहे आणि आजच्या दिवशी जो संघ अंतिम सामन्यामध्ये जिंकेल तो नक्कीच लढत देईल रणजी स्पोर्ट्स आणि नरेश स्पोर्ट्स कासारोली या दोन संघादरम्यान जो विजेता संघ ठरेल त्याविरुद्ध. असे हे 4 संघ सेमीफायनल मध्ये धडकतील उद्याच्या दिवशी. सामन्याकडे वळूया. समालोचन कक्षामध्ये दक्ष आहेत. पहिल्या 2 षटकांसाठी मायक्रोफोन येतील भारतीय व्यावहारिक भाषेचं प्रभुत्व असणारा एक बुलंद आवाज, व्हॉइस ऑफ मुंब्रा, एक स्वीट व्हॉइस, शहजाद शेख. धन्यवाद संदीप मोरे. चलते हैं मैच की तरफ, रुख करते हैं. लक्ष्य 46 रनों का लक्ष्य रखा गया है. सलामी बल्लेबाज के रूप में विस्फोटक बल्लेबाज कहा जाएगा मिन्नात और उनका साथ देने उतरे हैं जगदीश. मिन्नात की अगर बात करें तो इससे पहले की मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, तमाम दर्शकों का दिल जीता था. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ अपनी टीम को जीत की राह तक के पहुंचाने में सफल और पूर्वक हुए थे. इसी बीच पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. इस बार बड़ा स्ट्रोक करना चाह रहे थे, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने का प्रयास. गेंदबाज के हाथों से गेंद छटकती और छूटती हुई 1 रन लेने में कामयाबी कदम चूमती हुई और इस 1 रन के साथ बल्लेबाज ने अपना यानी मिन्नात ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला. निश्चितच ते ड्राईव्ह होता, बॉल बॅक ड्राईव्ह आपल्या फॉल्टमध्ये क्षेत्ररक्षण करण्यामध्ये थोडंसं चुकला होता गोलंदाज शहबाज आणि एक धाव मिळते, खातं खुलं जाते मिनीनाथ याचं. शहबाज ने इससे पहले की मैच में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था. अपनी टीम के लिए 2 ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ विकेटें भी हासिल की थी. अगली गेंद लेकर तैयार हैं शहबाज, सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से बल्लेबाज जगदीश की अगर बात करें तो इस से पहले की मैच में कुछ खासा योगदान नहीं रहा था. इसी बीच ये गेंद इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, कीपर की थोड़ी सी चूक. 1 रन यहां पर चहलकदमी करते हुए पूरा किया. दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 ही रन से संतुष्ट. 22 का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ इस 22 की मदद से अतिरिक्त रनों का भी खाता खुलता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 2 रन. मागच्या सामन्यावरती काही जबरदस्त अटॅकिंग फलंदाजी केली होती मिनीनाथ याने. जवळजवळ 38 धावा कुठल्या होत्या त्या सामन्यामध्ये. बेहतरीन बल्लेबाजी की थी. इस बार बड़े स्ट्रोक की खोज में थे, बल्ले को स्विंग किया, गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में 1 रन जरूर पूरा किया. वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, कोई चूक नहीं, कोई गलती नहीं, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया शुभम ने और सुंदर सा थ्रो करते हुए नजर आए. इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 3 रन. 3 रन हो चुके हैं. अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो नहीं देखने मिल रही है, लेकिन सिंगल डबल से रनों की जो गति है उसे कंटिन्यू रखने की मुहिम जारी है. अगली गेंद लेकर फिर से एक बार सज्ज होते हुए गेंदबाज शहबाज. इस बार क्लीन बोल्ड. दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी. यॉर्कर गेंद थी, कैंसर डिलीवरी थी. यहां पर बिल्कुल कहा जाएगा जिस तरीके से गेंद जब स्टंप से टकराई, बैल उड़ती हुई नजर आई, विकेटों का फर्नीचर बिखेरती हुई गेंद और पहला झटका यहां पर वाकबिल की टीम को जरूर सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल को लगता हुआ. प्लस फॅक्टर, पॉझिटिव्ह फॅक्टर जर आपण पाहिला तर गोलंदाजी हा महत्वाचा फॅक्टर आहे आणि त्याच्या आधारावर बरेचसे स्पर्धा त्यांनी जिंकलेल्या आहेत. बिल्कुल. यहाँ पर बात की जाए श्री कृष्ण स्पोर्ट्स कुलचित की तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की लाइनअप है. इनके पास दिग्गज गेंदबाज हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, सटीक लाइन और लेंथ में. इससे पहले की मैच में भी शानदार गेंदबाजी के दमखम पर अपनी टीम को जीत की राह तक पहुंचाने में कामयाब हुए थे उनके चारों ही गेंदबाज. निश्चितच आजच्या दिवसामध्ये आपण बघितलं या 8 संघामधून परफेक्ट गोलंदाजी लाईन कुठल्या संघामध्ये आहे तर ती कोलशेत संघामध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी केलेली आतापर्यंत कोलशेतच्या संघाने. बिल्कुल परफेक्ट लाइन और लेंथ पे कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है. बिल्कुल शुभम जैसे गेंदबाज उनके पास मौजूद हैं, शहबाज जैसे गेंदबाज उनके पास मौजूद हैं. अच्छी गेंदबाजी के लाइनअप अब तक के उनके दर्शाते हुए पहली ओवर पावर प्ले का बंधन जारी है. पहली ओवर की अब तक के 4 गेंदें हो चुकी हैं. 4 गेंदों में 3 रन खर्च किए हैं, जिसमें एक लेग बाइस के रूप में और एक सफलता गेंदबाज शहबाज को मिलती हुई. शहबाज बहुत ही उम्दा गेंदबाजी के माध्यम से जाने और पहचाने जा रहे हैं. बहुत ही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं. जैसे ही मौका मिलता है यॉर्कर लेन की गेंद करते हैं, जिसे कैंसर डिलीवरी कहा जाता है. अगर सही वक्त पे इलाज ना हो तो फिर विकेट जाना कंफर्म होता है. उसी तरीके का दृश्य यहां पर देखने मिला. जगदीश ने थोड़ी सी जगह दी और उसी जगह से गेंद प्रवेश कर विकेट हासिल करने में कामयाब शहबाज. इसी बीच ये गेंद
आते ही साथ मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और विकेट का पतंग, बैक टू बैक दूसरा विकेट यहां पर शहबाज को मिलता हुआ। But first, let me take a selfie. धन्यवाद डीजे. आमचे जे सर्व व्हॉलंटियर्स आहेत, आवाज थोडासा द्या. मी विनंती करतोय आमचे जे काही सर्व समर्थक आहेत, समितीचे सर्व सदस्य आहेत, त्यांना विनंती असेल की नक्कीच लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये कुठलीही प्रकारची सदस्य नाही आहेत, तर तिकडे थोडंसं तुम्ही 2-3 जणांनी जायचं आहे. आयोजकांकडून श्रीकांत भोईर आणि शैलेश भोईर यांच्याकडून नम्र विनंती असेल, प्लीज आपण बाउंड्री पंच आपण जायचं आहे. निश्चितच जो प्रेक्षक या ठिकाणी पतंग उडवतोय त्यांनी लक्षात घ्यायचं, पतंग खाली पडला नाही पाहिजे. जर पतंग खाली पडला तर इजा होऊ शकते या ठिकाणी खिलाडूला. अगली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाज दस्तक देते हुए हैट्रिक पर. इसी बीच ये गेंद इस बार स्विंग किया और दिस इज अ ब्यूटीफुल कैच. कैच लपका है और ये पहले खिलाड़ी साबित होते हुए, पहले गेंदबाज साबित होते हुए जो हैट्रिक लेने में मुकम्मल हो पाए हैं, गेंदबाज शहबाज. आतापर्यंत बघितलं कुठल्याही फलंदाजाने विकेटची हॅट्रिक पूर्ण केली नव्हती, मात्र हा पहिला असा गोलंदाज आहे ज्या गोलंदाजाने विकेटची हॅट्रिक पूर्ण केलेली आहे. अतिशय चांगली गोलंदाजी. आज का चौथा दिन, हेमंत जी, आज का चौथा दिन है और चौथे दिन में ये पहला खिलाड़ी है जिसने हैट्रिक मुकम्मल की है. काबिले तारीफ. अब इस खिलाड़ी का जो भी बिल्कुल कहा जाएगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ इसके लिए इनामी राशि हम तक के जरूर पहुंचेगी. बिल्कुल छोटी माला या फिर बड़ी माला ये अब डिसाइड करेंगे, जो कि हमारे माननीय श्री शैलेश जी भोईर साहब की तरफ से. देखिए 500 रुपए की इनामी राशि इस गेंदबाज के लिए जिन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं. स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ और विकेटों का आवागमन जारी है. 3 रन स्कोर बोर्ड पर दर्शाते हुए 3 विकेटों के नुकसान के बाद अगली गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए गेंदबाज अमित लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. इसी बीच ये गेंद इस बार पहली गेंद थी, गति परिवर्तन किया था, चेंज ऑफ पेस के माध्यम से गेंद को किया था. गेंद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन, कोई चूक नहीं. गेंद को आसानी के साथ विकास ने रिसीव किया. जब तलक के थ्रो करते 1 रन लेने में सक्षम और कामयाब. इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 4 रन. मी पहिलाच सांगितलं होतं की कोलशे संघ, हॅलो, कोलशे संघ जर जिंकेल तर नक्कीच त्यांची दर्जेदार गोलंदाजी आणि चांगलं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण याच्या आधारावरच. इसी बीच ये गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और विकेट का पतंग. बैक टू बैक एक और झटका लगता हुआ सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल की टीम को. प्रेमप्रेमी कशी असावी याचं व्यवस्थित मार्गदर्शन त्यांच्या प्रशिक्षकांनी केलं होतं. मात्र इथे थोडं वेगळं क्रिकेट खेळणं गरजेचं असेल सुनील स्पोर्ट्स वाघवेल संघाला. बिल्कुल जो नए बल्लेबाज जा रहे हैं, रोमित अगर लगातार 2 6 लगाते हैं, शैलेश जी भोईर साहब की तरफ से 500 रुपए की रोक इनामी राशि इस खिलाड़ी को दी जाएगी. जिस तरीके से मेरे साथी कमेंटेटर ने कहा, चक दे इंडिया या फिर आप ने दंगल पिक्चर देखी होगी कि रणनीति के अनुसार क्रिकेट अगर खेलते हो तो मैच में जीत यानी गेम में जीत हासिल कर सकते हो. बिल्कुल जरूर यहाँ पर गेम प्लानिंग होना जरूरी थी. अगर गेम प्लानिंग कर कर बल्लेबाजी करते तो ये 4 जो विकेटें गई हैं ये विकेटें नहीं जाती.
अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, पूरी तरीके से सज्ज बल्लेबाज। पहली गेंद थी, बहुत ही बढ़िया ड्राइव किया है, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं और 2 रन लेने में यहां पर कामयाबी दोनों ही बल्लेबाजों के पक्ष में जाती हुई। इस 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 6 रन हो चुके हैं। अच्छी शुरुआत तो नहीं कही जाएगी, जीत के लिए 40 रनों की और जरूरत है। मैच में रोमांच जारी है, कौन सी टीम है जो जीत का परचम लहराकर अगले दौर में प्रवेश करेगी, यह भी देखना जरूरी। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, गेंद को कट किया, गेंद थर्डमैन की दिशा में, 1 रन जरूर पूरा किया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच में पकड़ बनाने की मुहिम जारी है, 4 बड़े झटके लग चुके हैं। अब इन झटकों से किस तरीके से उभरा जाए, सिंगल डबल के माध्यम से या फिर बड़े स्ट्रोक के माध्यम से, ये चीज को दर्शाते हुए दोनों ही बल्लेबाज, बल्लेबाजी की कमान पर पंकज और उनका साथ देते हुए रोमित, इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। शेजात, नक्कीच आपण जर गेल्या वर्षीचा विचार केला, वन साइड पॅकर वर्तकनगर संघाचा विचार केला तर नक्कीच 3 ते 4 षटकामध्ये फक्त 32 धावा खर्च करायचे आणि 33 धावांचा टार्गेट ते चेस करायचे। बिल्कुल 32 रनों, उनकी बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग थी उस वक्त में। बिल्कुल 32 रन करने का अवसर सामने वाली टीम को टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करना पसंद करते थे और लक भी उनके साथ था, कंटिन्यू टॉस जीत रहे थे और 32 रनों पर ही रोकने का उनका श्रेय था। इस बार ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे आने के प्रयास में, लेकिन नो मैन लैंड पे गेंद गिरती हुई, 2 रनों के लिए दौड़ लगती हुई और 2 रन लेने में यहां पर कामयाब नजर आते हुए बल्लेबाज। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 9 रनों की जरूरत है। अब यहां पर वाकबिल के जो बल्लेबाज हैं इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल कहा जाएगा यहां पर सबर कर रहे हैं कि एक आधा शॉर्ट पिच गेंद, एक आधा लो फुल टॉस गेंद या फिर एक आधा ओवर पिच गेंद मिलती है तो उस पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर ललचाती गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक कर बैठे थे, गेंद काफी समय तलक के हवा में थी, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी दौड़ लगाकर गेंद पर आना चाह रहे थे लेकिन नो मैन लैंड पर गेंद गिरती हुई। भाग्यशाली रहे कि विकेटों का पतंग नहीं हुआ। अब यहां पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार पंकज। इसी बीच ये गेंद इस बार ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद थी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गेंद जारी है डीप मिड ऑन की दिशा में, खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया लेकिन कोई सफलता नहीं। 2 रन यहां पर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर 2 आंकड़ों में दर्शाता हुआ 11 रन। विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 4 विकेटों के नुकसान के बाद यहां पर स्कोर सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल की टीम का। जीत के लिए लक्ष्य 46 रनों का लक्ष्य रखा गया है। अभी भी जीत से 35 रनों की दूरी पर सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल की टीम। तो अब देखते हैं आने वाली 3 ओवरों में क्या होगा, 3 ओवरों में क्या इस मैच को सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल की टीम अपने पक्ष में लेती है या फिर श्री कृष्ण स्पोर्ट्स कोलछेत की टीम यहां पर जीत का परचम लहराती है। आने वाली 3 ओवरों के लिए मैं मेरे साथी कमेंटेटर को बुलाना चाहूंगा जो कि मराठी की एक बेहतरीन आवाज। प्लीज वेलकम हेमंत पाटील। धन्यवाद शेजाद शेख, पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आणि एक जबरदस्त सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। 46 धावांचं टार्गेट असताना आपण बघतोय 11 धावापर्यंत रोखलेल्या 2 षटकामध्ये आणि 3 महत्त्वपूर्ण फलंदाज बाद केलेले आहेत, ते म्हणजे कोलचेत संघाच्या गोलंदाजाने, खास करून शहबाज ज्या गोलंदाजाने अतिशय चांगली गोलंदाजी केली आणि पहिला असा जो गोलंदाज ठरलेला आहे या स्पर्धेमधला ज्याने विकेटची हॅट्रिक पूर्ण केलेली आहे। बिल्कुल विकेटों की हैट्रिक पूरी करने वाले ये पहले गेंदबाज साबित हुए हैं। सीजन 3 में अब तक के 3 विकेट लेने वाला कोई खिलाड़ी नहीं था और ये गेंदबाज शहबाज साबित हुए हैं। लेकिन मैं जरूर ये बताना चाहूंगा कि शुभम की अगर बात करते हैं तो शुभम 2 विकेटें ले चुके हैं और अभी भी वो हैट्रिक पर दस्तक दे रहे हैं। नक्कीच इथे मह्या पाटील यांच्याकडून पारितोषिक लावलं जाते। एका षटकामध्ये जर तुम्ही कशाही पद्धतीनं 3 षटकार ठोकताय तर त्याला नक्कीच 500 रुपये देऊन सन्मानित केलं जाईल, प्रोत्साहित केलं जाईल मह्या पाटील यांच्याकडून। कुठल्याही फलंदाजासाठी पारितोषिक आहे। बिल्कुल यहाँ पर इनामी राशियां लगती हुई, हर खिलाड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ इनामी राशि जरूर जारी है। चलते हैं फिर से एक बार मैच की तरफ रुख करते हैं। शहबाज पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट आर्म राउंड विकेटने ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर चेंडू टाकतोय, वाईटचा इशारा करतात पंच, एक अतिरिक्त धाव मिळते, धावसंख्येमध्ये वाढ, धावसंख्या पोहोचते ती 12 या धावसंख्येवर। तेज गति के माध्यम से गेंद करना चाह रहे थे, दिशा से काफी ज्यादा बाहर कर बैठे, गति को कंट्रोल में नहीं रख पाए और गेंद वाइड के रूप में। लेफ्ट आर्म राउंड विकेटने पुन्हा एकदा गोलंदाज, यावेळेस बघितलं पण चेंडूला फक्त फ्लिक केलेलं आहे, चेंडू येतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय, चेंडू उचलून फेकी करेल त्याच्या अगोदर 1 धाव मिळते।
या एकच धावा समाधान मानतात दोन्ही फलंदाज. धावसंख्या पोहोचते ती 13 या धावसंख्येवर. बहुत ही बढ़िया फ्लिक किया था, बिल्कुल फुल लाइन डिलीवरी थी, बल्ले को स्विंग करने का प्रयास किया था, गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में तैनात खिलाड़ी जब तक के फील्ड कर पाते, एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं. पुन्हा एकदा सहबाज गोलंदाजी मार्क वन लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. यावेळेस अप्रतिम डिलिव्हरी, थोडंसं सबमरीन डिलिव्हरी टाकली होती. बघितलं चेंडू टप्पा पडल्यानंतर खाली चला होता, इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जातोय. बिल्कुल ये प्रमुख का हथियार कहा जाता है गेंदबाज का, चेंज ऑफ पेस, गति में छेड़छाड़ करना, गति में परिवर्तन लाना, उस तरीके का दृश्य गेंद डॉट के रूप में. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. यावेळेस लेग स्टंप सोडून जातो चेंडू. वाईटचा इशारा होता पंचांचा. एक अतिरिक्त धाव मिळते. या षटकामध्ये आपण जर बघितलं तर 2 वाईट चेंडू टाकले गोलंदाज सहबाज यांनी. कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, गति पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं. अगर गति पर नियंत्रण रखते हैं, इनका टप्पा सही तरीके से गिरता है, तो फिर गेंदों को खेलने में काफी कठिनाइयों का सबक होता है बल्लेबाजों को. यावेळेस परफेक्ट यॉर्कर डिलिव्हरी टाकली होती, मात्र ऑफ स्टंपच्या थोडा बाहेर चेंडू टाकला होता. अतिशय चांगला चेंडू. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या स्थिर 14 या धावसंख्यावर. रनों की रन संख्या मानो थम से गई हो, रुक सी गई हो, पूरी तरीके से अब बोलबाला है यहाँ पर गेंदबाजों का. पुढील चेंडू. यावेळेस बघतोय लीडिंग एज लागले आणि फलंदाज स्वॉप डिसमिसल बाद होतोय. Welcome to the jungle, bitch! बाजी के माध्यम से दिल जीता है. इन्होंने हैट्रिक लेकर अपनी टीम के लिए शानदार गेंदबाजी की है. इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार फुल एंड डिलीवरी थी, फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं. इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 14 रन सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल की टीम का. और लगभग अब जीत के लिए रनों की जो बात की जाए तो 32 रनों की और जरूरत आने वाले 12 गेंदों में. निश्चितच 3 षटकामध्ये फक्त 14 धावांनी उर्वरित 2 षटकामध्ये 32 धावांची आवश्यकता असेल विजयासाठी. आस्किंग रन रेट आता आपण जर बघितलं तर जवळजवळ 16च्या घरामध्ये पॉवर प्लेचा इशारा केला जातोय पंचांमार्फत. वेळेबद्दल सहकार्य करायचंय, कारण याच्यानंतर आणखीन एक क्वार्टर फायनलचा सामना खेळवायचा बाकी इथे आहे. पारितोषिक लावलं ते हेमकांतसाठी. नक्कीच स्पर्धेचे आयोजक शैलीजी भोईर यांच्याकडून पारितोषिक. लागोपाठच्या 3 षटकार हेमकांत हा फलंदाज ठोकतोय, तो त्याला 1000 रुपयाचा पारितोषिक शैलीजी भोईर यांच्याकडून. बिल्कुल, हेमकांत की अगर बात करें तो इन्हें प्यार से गोटिया भी कहा जाता है. बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और इस वक्त बल्लेबाजी की ज़्यादा ज़रूरत है. इस वक्त बड़े स्ट्रोक की ज़रूरत है क्योंकि अब गेंदें बची हैं सिर्फ और सिर्फ 12 और 12 गेंदों में जीत के लिए 32 रन, यानी प्रति ओवर की बात की जाए, अनुमान लगाया जाए तो 16 रन प्रति ओवर के अनुसार से बल्लेबाजी करनी होगी. अतिशय बरोबर आहे. प्रत्येक षटकामध्ये 16 धावांची आवश्यकता असेल, म्हणजेच एक षटकामध्ये 2 मोठे फटका येणं फार गरजेचं असेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज येतोय शुभम. यावेळेस बघितलं पण पुन्हा एकदा टॉप एज लागलो होते, चेंडू येतोय शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने 30 सर्कलच्या आतमध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जाते. एकच धाव मिळते. एक धावाने धावसंख्या पोहोचते ती 15 या धावसंख्येवर. नक्कीच एक टॉप एजला लागून चेंडू वळला होता शॉर्ट फाईनल क्षेत्रामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतोय, फक्त एकच धाव. मौका है, पावर प्ले का बंधन जारी है. अगर इस ओवर में ज्यादा रन जोड़ लिए तो शायद आने वाली जो 6 गेंदें होंगी उसमें फायदा हो सकता है. लेकिन गेंदबाजी की कमान पर मैं तो यही कहूंगा कि तरकशों के तीर में से ये एक सुनहरा तीर. शुभम. गोलंदाज पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस हुक करण्याचा प्रयत्न, व्यवस्थित बॅटवर चेंडू घेऊ शकला नाही. चेंडू शॉर्ट फाईनलच्या दिशेने
एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि या एक धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 16 या धावसंख्येवर. 22 के एक रूप इशारा. में, बिल्कुल यहाँ पर 22 के रूप में एक रन जरूर देखने मिला है. सर पर कैप थी, कैप गिरती हुई, अगर ये कैप स्टंप पे गिरती और बैल्स जमीन पर गिरती तो फिर जाहिर सी बात है बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता. इस तरीके के क्रिकेट में नियम है, इस नियम का हम पालन करते हैं. नक्कीच मह्या पाटील यांच्याकडून देखील पारितोषिक आहे. लागवडच्या 2 षटकांसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. लेफ्ट मोद विकेटनी पुन्हा एकदा टॉप एज लागते. चेंडू तो थर्डमॅनच्या दिशेने शतरक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. एकच धाव मिळेल, एक धावपेक्षा जास्त काय नाही. या एक धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती जवळजवळ 17 या धावसंख्येवर. बिल्कुल स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर कुछ खासा असर नहीं दिखाता हुआ. 9 गेंदे अभी भी आना शेष है, 9 गेंदे अभी भी आना बाकी है. और जीत के लिए रनों की अगर बात की जाए तो लगभग 30 रन और बनाने होंगे. यावेळेस चांगला फटका आहे. चेंडू जातो एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. चेंडू खाली शतरक्षक येतो मात्र नाही आहे. झेल सुटला जातो त्या ठिकाणी. 2 धावा पूर्ण, तिसऱ्या धावाचा कुठल्याही प्रकारचा प्रयत्न नाहीये. 2च धावा समाधान मानतात दोन्ही फलंदाज आणि या 2 धावाने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 19 या धावसंख्यावर. हवेच्या विरुद्ध दिशेने आपण पाहतोय हा फटका. नक्कीच एक क्लासिक फटका, मात्र हवेचा विरोध त्याला जाणवतोय आणि फक्त 2च धाव समाधान मानावं लागतंय. आने वाली गेंदें बची हैं सिर्फ और सिर्फ 8 और जीत के लिए रनों की जो जरूरत है वो है लगभग 27. शुभ इस बार चेंडू पोल केलेला आहे आणि पोल पॉवरफुल 6 धावांसाठी षटकार. थँक्यू डीजे. नक्कीच 100 रुपयाचा मानकरी ठरतोय तो क्रीडा रसिक, क्रीडा दर्शक. त्याला विनंती असेल रॉयल नक्कीच रणजित फाउंडेशन आणि रणजित स्पोर्ट्सच्या वतीनं त्याला 100 रुपयाचं पारितोषिक देऊन सन्मानित केलं जाईल. हेमकांतसाठी नक्कीच शैलेशजी भोईर यांच्याकडून पारितोषिक आहे. लगातारच्या 3 षटकारांसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक. त्याचप्रमाणे मह्या पाटील यांच्याकडून लागोपाठच्या 2 षटकांसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. बिल्कुल जो दर्शक इस मैच का आनंद लेने आए हैं उनके लिए भी इनामी राशि रखी गई है. लास्ट बॉल टू गो. पुन्हा एकदा पुल करण्याचा प्रयत्न. बघितलं बॅटच्या टॉयला चेंडू लागतोय. चेंडू येतो शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. एक धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 26 या धावसंख्येवर. एक षटक शिल्लक आणि एक षटकामध्ये आता 20 धावांची आवश्यकता असेल विजयासाठी. एक ओवर आना शेष यानी 6 गेंदें बची हैं. जीत के लिए 20 रनों की जरूरत है. आए हुए सभी दर्शकों के लिए भी सुनहरा मौका है. अगर आप बाउंड्री लाइन के बाहर 6 के बाहर अगर आप कैच पकड़ते हो तो रंजीत फाउंडेशन की तरफ से आपको 100 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी. बिल्कुल इस तरीके की घोषणा हम कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से कर रहे हैं. एक खिलाड़ी ने डीप मिड विकेट पर कैच पकड़ा था, लपका था, उनके लिए भी इनामी राशि रखी गई है. तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीआईपी डाइस के पास आ प्लीज जाएं. वेळ कमी खर्च करा. मी विनंती करतोय श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स कोलशेत संघाला. आणि नक्कीच या पुढचा जो सामना होणार आहे तो सामना होणार आहे 2 मयुरेश एंटरप्राइजेस भादवड संघाचा कर्णधार. आपण यायचंय मयुरेश एंटरप्राइजेस भादवड संघाचा कर्णधार, कारण शेवटचं षटक आहे. वेळ आमच्याकडे अतिशय कमी आहे. शेवटचा सामना हा 4 षटकांचा असेल. दोन्ही संघांनी नोंद घ्या. विजयी संघ आणि त्याचप्रमाणे मयुरेश एंटरप्राइजेस भादवड संघ. अंतिम षटक आहे. 6 चेंडूमध्ये 20 धावांची गरज. या 6 चेंडूमध्ये दडलंय काय? 2 मोठे फटके या सामन्याची दशा आणि दिशा चित्र थोडंसं बदलवू शकेल. मात्र ती क्षमता त्याच्यामध्ये आहे, ती जागृत करणं गरजेचं. मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं. देखना क्या होता है. अंतिम और आखिरी ओवर का खेल जारी है. साथ ही साथ देखते हैं क्या ये लक्ष्य पार हो पाएगा या फिर यहाँ पर दुविधा में नजर आएगी. बिल्कुल कहा जाएगा वाघबिल की टीम क्या होगा. आकाश गोलंदाजी मार्कवर याच्या अगोदर या स्पर्धेमध्ये 19 धावांचं लक्ष्य शेवटच्या षटकामध्ये पूर्ण केलं होतं. धमाका स्पोर्ट नलपडा संघाने वीरा रोड संघासमोर 20 धावांची आवश्यकता. फुलटॉस चेंडू, पहिल्या चेंडूवर जोरदार प्रहार एक्स्ट्रा गावाच्या दिशेने. चेंडू जातोय सीमारेषा जवळ, सीमारेषा बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. नक्कीच मी सांगितलं होतं की 2 मोठे फटके या सामन्याची दशा आणि दिशा बदलवू शकतो. एक फटका येतोय, अजून एक मोठा फटका आला तर नक्कीच सामन्यामध्ये रंगत वाढेल. बिल्कुल कहा जा सकता है कि शुरुआत अब हो चुकी है. अब 5 गेंदें शेष, रनों की जरूरत वो है 16. अब यहाँ पर बड़े स्ट्रोक लगने के चांसेस नजर आते हुए. निश्चितच पहिल्या चेंडूवर अतिशय चांगला फटका. 4 धावाने आता 16 धावांची आवश्यकता 5 चेंडूमध्ये. पुन्हा एकदा चांगला ड्राईव्ह आहे. जाते चेंडू वाईड लॉंग ऑफच्या दिशेने. शतरक्षक त्या ठिकाणी चांगले क्षेत्रक्षण फेकी होते नॉन स्ट्राईकला.
मात्र व्यवस्थित कलेक्ट करू शकला नव्हते चेंडूला गोलंदाज. 2 धावा येतात. पंचांचा इशारा यस 1 शॉटचा म्हणजे एकच धाव या ठिकाणी गणली जाईल. म्हणजे एक धाव येते. 15 धावांची आवश्यकता असेल उर्वरित 4 चेंडूमध्ये. 2 रन की दौड़ तो लगी थी लेकिन बल्ले को ग्राउंड करना भूल गए थे. ज्यादा घाई में थे, अपनी विकेटों को बचाना चाहते थे हेमकांत. अगर इनका विकेट मिलता तो शायद ये रनों की रन संख्या नहीं पूरी होने की चांसेस हो सकते थे. लेकिन जब तक कि ये बल्लेबाज खड़ा है विकेटों के ऊपर तब तक के कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक वाहिद वाघबिल का ऐसा वाघ है, अगर इसने दहाड़ा तो ये मैच की समाप्ति कर कर जरूर आएगा. गोलंदाज पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर आकाश. 4 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने मारा. पुन्हा एकदा चांगला फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने शतरक्षक त्या ठिकाणी तैनात. सुरेख झेल टिपला जातोय आणि हेमकांत हा फलंदाज झेलची चुरबेने बाद. बिल्कुल कहा जाएगा वाघबिल स्पोर्ट्स की तरफ से 40+ के कप्तान की भूमिका में अक्सर हमने इन्हें देखा है. गणेश जो विकेटों के बीच में अब जा रहे हैं. गणेश की अगर बात करें हट्टे कट्टे शरीर के हैं, अगर इनके रेंज में गेंद आती है, अगर इन्हें मौका मिलता है तो शायद ये बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं. अब इक्वेशन और सिचुएशन देखते हैं. 3 गेंदें बची हैं और जीत के लिए 15 रनों की जरूरत है. हर गेंद पर 5 रन, यानी बिल्कुल कहा जाएगा इस तरीके की प्रक्रिया होती हुई. निश्चितच प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटक्याची आवश्यकता असेल. आता 3 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. आकाश गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म विकेटने फुल टॉस चेंडू चुकतोय फलंदाज. एक धाव काढण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. एकाच धावा समाधान मानतात. 22चा इशारा पंचांचा. आता मात्र 2 चेंडू शिल्लक आणि 2 चेंडू मध्ये 14 धावांची आवश्यकता. या ठिकाणी जर नो चेंडू किंवा वाईट चेंडू जर नाही पडला तर निश्चितच विजय होऊ शकेल. शतरक्षण करणारा संघ तो म्हणजे कोलशेत. बिल्कुल, अगर अब यहाँ पर सुनील स्पोर्ट्स वाघबिल को टीम को जीतना है तो अब यहाँ पर इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत, क्योंकि अब इन्हें दुआ ही बचा सकती है. क्योंकि अगर एक आधा कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो फिर यहाँ पर कुछ बात बन सकती है, नहीं तो फिर निराशा भरी हार का सामना करना पड़ सकता है. गोलंदाज आकाश पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकवर फलंदाज आहे तो गणेश. यावेळेस एज लागते. चेंडू जातोय शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने. शतरक्षक त्या ठिकाणी येतोय. एक धावच मिळते. खातं खोललं जाते ते म्हणजे गणेशाचं. आता मात्र एक अंतिम चेंडू शिल्लक आणि एक औपचारिकता शेवटचा चेंडू पूर्ण करण्याची. बिल्कुल औपचारिकता ही बाकी रह गई है. एक गेंद पर जीत के लिए लगभग 13 रनों की जरूरत मुश्किल है, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है. अंतिम और आखिरी गेंद तक के कुछ भी नहीं कहा जा सकता. तो देखते हैं गेंद किस तरीके की गिरती है. लास्ट बॉल फुल टॉस ड्राईव्ह केला तर चेंडूला वाईडिश मिड विकेट आणि वाईडिश मिड ऑनच्या मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. कुठल्या प्रकारची धावणे. अशा प्रकारे विजय होतो तो श्रीकृष्ण स्पोर्ट कोलशेत संघ. कॉंग्रॅच्युलेशन श्रीकृष्ण दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी. श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स कोलशेत कैप्टन, आपको ताबड़तोड़ टॉस के लिए यहाँ पर आना है और उसी तरीके से यहाँ पर कैप्टन आ चुके हैं. बिल्कुल कहा जाएगा भादौड़ के कैप्टन आ चुके हैं. प्लीज कैप्टन, कोलशेत कैप्टन ताबड़तोड़ आइए. श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स कोलशेत कैप्टन ताबड़तोड़ आपको आना है. 4 ओवरों का ये मुकाबला होगा. ज्यादा समय वेस्ट ना करें, ताबड़तोड़ दौड़ते हुए आए. टॉस के लिए आपको पहले आना है. मोहन लवकर या. मी विनंती करतोय सन्माननीय अतिथी आदरणीय श्रीमान विद्यमान नगरसेवक नरेश मणेरा साहेब आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक व्हावं. ठाणे शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक या विभागातील एक चांगलं व्यक्तिमत्व, कर्तृत्व आणि नेतृत्व या त्रिवेणी संघामधून आपण पाहतोय हे मान्यवर. RF असा कॉल होतोय बाळातरेकडून. RS येतोय. मोहन नाणेफेक जिंकतोय, काय निर्णय असेल? मी प्रथम फलंदाजी करून किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 4 ओव्हरला